तो है गाइस, क्रिप्टो करेंसी यानी कि क्रिप्टो कॉइनों की तरफ से ये काफ़ी सारी अपडेट, काफ़ी सारी न्यूज़। तो क्या कुछ न्यूज़ अपडेट आई है इस क्रिप्टो मार्केट से, उसकी बात करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं, बात करेंगे फर्स्ट न्यूज़ जो निकल गई है ओंडो फाइनेंस की तरफ से। न्यूज़ क्या होने वाली है, तो यहाँ पे देखो ओंडो और पैंटेरा दोनों ही मिलकर इन्वेस्ट करें लगभग $250 मिलियन, जो वो करने जा रहे हैं रियल वर्ल्ड असेट टोकनाइजेशन पे। अब ये $250 मिलियन जो खर्च किए जा रहे हैं रियल वर्ल्ड असेट पे, जिस कारण यहाँ पे टोकनाइज की जो यूएस ट्रेजरी है वो मार्केट कैपिटल के तौर पे और भी आगे बढ़ जाएगी। जैसे कि यहाँ देख सकते हो 2024 में 1.4 तक थी, अब ये 1.9 या 2 पॉइंट समथिंग बिलियन पहुंच जाएगी 2025 में, जिस कारण यहाँ की ब्लॉकचेन इंटरऑपरेबिलिटी और भी आसान हो जाएंगी। और यहाँ पर कह सकते हो खुलेगा एक नया मार्केट जो कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को यहाँ पर दिखाएगा। यानी कि कह सकते हो ये मिलके काम कर रहे हैं दोनों ही रियल वर्ल्ड असेट पे और भी बेहतरीन तरीके से। तो ये ओंडो के लिए काफी बढ़िया न्यूज थी। बात करूं नेक्स्ट अपडेट जो निकल गई पीपे टोकन की तरफ से। अपडेट क्या होने वाली है, तो यहाँ पे देखो पीपे के अंदर वेल देखी गई है जिसने लगभग काफी बड़ा माल उठाया है। अब ये कितना माल उठाया तो मैं यहाँ आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो माल उठाया गया है पीपे के द्वारा वो उठाया गया है लगभग 303 ट्रिलियन पीपे टोकन उठाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना, 303 ट्रिलियन, जिस कारण पीपे भी आज लगभग 4% भागा। और यहाँ पर कह सकते हो इन टोकनों को उठाने के बाद मार्केट में थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम भी देखने को मिल रहा है। कुछ इस प्रकार का मैप यहाँ एनालिस्ट शो कर रहे हैं, बट आपको इन पे ध्यान नहीं देना। आपको ध्यान देना है वेल ने इतना माल क्यों उठा लिया, 303 ट्रिलियन पीपे टोकन दोस्तों। तो यहाँ पर कह सकते हो वेल के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है या कुछ उसे पता चला है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई क्रोस टोकन की तरफ से। फाइनली क्रोस टोकन भी हो चुका है लिस्ट। तो यहाँ पर अपडेट देखो, ये क्रोस टोकन है वो बाइनेंस अल्फा पे लिस्ट हो चुका है, जिसका एड ड्रॉप भी आपको बाइनेंस अल्फा पे मिल जाएगा। अगर आप ट्रेडिंग करते हो क्रोस टोकन की बाइनेंस अल्फा पे, तो यहाँ पर आपको कलेक्ट करने होंगे कुछ पॉइंट, जिससे आप एलिजिबल हो जाओगे यहाँ पर एड ड्रॉप के लिए। तो फाइनली 4 जुलाई यानी कि आज ये लिस्ट हो चुका है बाइनेंस अल्फा पे क्रोस टोकन। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई सोलाना की तरफ से। तो यहाँ पर न्यूज क्या होने वाली है, तो देखो जापान का मिन्ना बैंक टीम अप करता हुआ नजर आया फायर ब्लॉक के साथ और सोलाना जापान के साथ। तो यहाँ पर ये मिन्ना बैंक जो है वो क्या है, तो ये काफी बड़ा डिजिटल बैंक है। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर अब यूज करने वाले हैं ये स्टेबल कॉइन और वेब3 वॉलेट, जो कि रियल वर्ल्ड पेमेंट के लिए करेंगे, यानी कि डिजिटल वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में उतरने वाले हैं। और यहाँ पे सारा जो भार है, यानी कि कह सकते हो सारा इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलेगा सोलाना के इनो पे दोस्तों। तो यहाँ कह सकते हो सोलाना के लिए काफी बड़ी न्यूज थी। लेकिन दूसरी न्यूज देखो तो यहाँ पर सोलाना के लिए एक और नेस्डेक की लिस्टेड फर्म एक्सपेंड करने जा रही है अपनी ट्रेजरी, जो लगभग 2.7 मिलियन की, और सोलाना यहाँ पर टोकन खरीदने जा रही है। तो सोलाना के लिए दोनों ही न्यूज अच्छी है। बात करूं नेक्स्ट अपडेट जो निकल गई शिबा इनू की तरफ से। तो यहाँ पर अपडेट क्या है, शिबा इनू का प्राइस काफी हाई फाई हो सकता है, क्योंकि यहाँ एक मिस्ट्री वॉलेट के अंदर लगभग 111 बिलियन शिबा इनू कॉइन, जो कि यहाँ कॉइन बेस से लिए गए हैं और वॉलेट के अंदर यहाँ डाले गए हैं। तो समझ सकते हो इतना सारा माल उठाया गया है। तो यहाँ पर कह सकते हो शिबा इनू के लिए भी भाई कुछ ना कुछ उसे पता चला है। तो यहाँ पर एक बार मैं आपको यहाँ ट्रांजैक्शन दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो अकरम इंटेलिजेंट के द्वारा, यानी कि अकरम जो कि एक वेबसाइट है और यहाँ से हर किसी की ट्रांसपेरेंसी पता चल जाती है। तो देखो यहाँ पर 111 बिलियन टोकन उठा गए हैं और वॉलेट में डाले गए हैं, और 96 बिलियन आप यहाँ पर देख सकते हो 4 दिन पहले भी दोस्तों। तो क्या ये टोकन वाकई में भाई भागने वाला है, वो अभी कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन इतना माल उठा रहे हैं तो कुछ ना कुछ होगा। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है ट्रॉन की तरफ से। तो यहाँ पर न्यूज क्या है, तो देखो ट्रॉन स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस दिखाता हुआ नजर आ रहा है कैनेंस के अंदर। तो यहाँ पर क्या हुआ, इथेरियम कम्युनिटी कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें यहाँ ट्रॉन होस्टिंग करता हुआ नजर आया दोस्तों। अगर होस्टिंग करेगा तो अपने बारे में भी कुछ ना कुछ बताएगा, और होस्ट करते करते इसने अपने आप को भी प्रचार किया, जहां पर इसने बताया कि हम लगभग 2000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ये भी अपना प्रमोशन करता हुआ नजर आया। लेकिन वहीं पे दूसरी न्यूज देखो तो रसिया का रोस्टेड लॉन्च कर चुका है रूबल बैक एक स्टेबल कॉइन, जिसका नाम होगा रूब एक्स, और ये काम करेगा ट्रॉन की ब्लॉक चेन पे। तो यहाँ पर रसिया का जो स्टेबल कॉइन है, या कह सकते हो रसिया की काफी बड़ी टेक फर्म
तो ये लॉन्च करती हुई नजर आ रही है। तो इस सबसे अच्छी बात है कि इनफ्लो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ट्रांजैक्शन कहाँ देखने को मिलेगी और फीस की कमाई कौन करेगा, तो वो फीस में कमाई करेगा ट्रॉन ब्लॉकचेन, क्योंकि ट्रॉन पे ये आपको देखने को मिलेगा, तो फीस यही मिलेगी यार। तो दोनों ही न्यूज ट्रॉन के लिए अच्छी न्यूज है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है एप्टोस की तरफ से, तो एप्टोस की तरफ से न्यूज क्या है, तो एप्टोस रैंकिंग 2 पे आ चुका है नेटिव यूएसडीटी एक्टिविटी के लिए। दोस्तों लगभग यहाँ पे 30 बिलियन के स्टेबल कॉइन का वॉल्यूम देखने को मिला, और यहाँ पर मैं इसकी थोड़ी सी लिस्ट आपको दे दूं तो ये कौन कौन से नंबर पे क्या क्या कर रहा है। तो देखो 4th नंबर पे तो ये नेट सर्कुलेशन फॉर नेट यूएसडीटी में आ चुका है, लेकिन 3rd नंबर पे ये यूएसडीटी स्टेबल कॉइन और साथ में यूएसडीटीसी और यूडीसीई यानी कि इथेना का स्टेबल कॉइन में ये 3rd नंबर पे आ चुका है। लेकिन दूसरे नंबर पे सेकंड हाईएस्ट ऑन चैन एमआईयू नेटिव यूएसडीटी में आ चुका है। 1st नंबर पे ये चैनमर आ चुका है। तो कह सकते हो यहाँ पर एप्टोस पछाड़ता हुआ नजर आ रहा है काफी सारे टोकनों को। तो यही थी वो न्यूज, यही थी वो अपडेट जो क्रिप्टो मार्केट से आई और मैंने आपको प्रोवाइड कराई। वीडियो पसंद आ रहा लाइक, चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब।